नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 13 फरवरी 2021 और 13 फरवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप सर्च करिए परफेक्ट स्टडी, PREFIXSTUDY। परफेक्ट स्टडी सर्च करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं 2021 के लिए इस दिवस के थीम की। थीम यानी विषय। तो इस वर्ष की थीम है वोमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो अभी हाल ही में विजयनगर कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जो ये नया जिला बना है, इस जिले को बेल्लारी जिले से अलग किया गया है और इस क्षेत्र से शासित विजयनगर साम्राज्य के नाम पर इसका नाम विजयनगर रखा गया है। और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्मारकों के प्रतिष्ठित क्लस्टर विजयनगर जिले का हिस्सा होंगे। तो यूनेस्को ने इसको अपनी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। हम्पी में स्थित है प्रतिष्ठित क्लस्टर, ये अब विजयनगर जिले के अंतर्गत पाए जाएंगे। अब बात है कर्नाटक की। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में रॉबर्ट इरविन ने अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं रॉबर्ट इरविन की। तो रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है। इसे कौन आयोजित करता है? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2021 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम का 20वां संस्करण है और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय यानी थीम है हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कई सरकारें, व्यापारिक नेता, शिक्षाविद, जलवायु वैज्ञानिक, युवा और नागरिक समाज एक साथ आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर की। तो वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते रहे हैं
और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हों कि उनकी आवाज़ को साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सुना जाए। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है और इसने एसीआई के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कार्यक्रम के माध्यम से यात्री प्रतिक्रिया एकत्र करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिसके लिए इसे वॉयस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेगा? तो अभी हाल ही में आरबीआई 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक 10 फरवरी 2021 को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 4 सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा और ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा बाजार से किसी को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के मामले में दिया जाता है। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितनी होगी? तो अभी हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रेटिंग जारी की है। इसके अनुसार आगामी वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 10.4% होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को आवंटन कम किया गया है और रेटिंग एजेंसी की उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की जनवरी मार्च में तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.3% पर आ जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की। तो इसके एमडी और सीईओ हैं रोहित करण साहनी और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये दिन फरवरी के दूसरे सोमवार को सेलिब्रेट किया जाता है और यह दिन मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों और उनके दोस्तों और परिवारों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं मिर्गी की। तो मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो व्यक्ति को संवेदी बाधा के अचानक और आवर्तक एपिसोड से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में फ़ोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं साझेदारी की। तो यह साझेदारी फ़ोन पे उपयोगकर्ताओं को एक्सिस बैंक के @AXL हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का विकल्प प्रदान करेगी। यह सुरक्षित और निर्बाध भुगतान अनुभव प्रदान करते हुए ग्राहकों और व्यापारी समुदाय तक हमारी पहुंच का विस्तार करने में भी मदद करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के आंकड़ों के अनुसार फ़ोनपे जनवरी 2021 में शीर्ष यूपीआई ऐप के रूप में उभरा था। अब बात करते हैं फ़ोनपे की। तो फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और फ़ोनपे के सीईओ हैं समीर निगम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश करने के साथ UAE संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। और इस कक्षा में अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण के साथ UAE के वैज्ञानिक अब ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। यानी अब UAE के वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वायुमंडल का भी अध्ययन कर सकेंगे। और यह अंतरिक्ष मिशन दैनिक और मौसमी चक्र और मौसम की घटनाओं जैसे निचले वातावरण में
धूल के तूफान पर अध्ययन करेगा। यह अध्ययन करेगा कि मंगल ग्रह पर विभिन्न क्षेत्रों में मौसम कैसे बदलता है। अब संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया, तो बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। ये है मैप में संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात को शॉर्ट फॉर्म में यूएई कहते हैं। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यूएई की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान ने एक सूची जारी की है और इसमें वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -7% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे पहले की जो सूची जारी की गई थी इसमें भारत की जीडीपी का अनुमान -7.4% लगाया गया था, लेकिन अब इसे संशोधित करके -7% कर दिया गया है। और एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के पूर्वानुमान को 11% पर बरकरार रखा है। 2021 में यह -7.4% रहेगी और 2022 में ये बढ़कर 11% पर पहुंच जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विश्व यूनानी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब बात करते हैं पहले यूनानी दिवस की। तो पहला यूनानी दिवस 2017 में मनाया गया था। अभी मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के बारे में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2016 में मनाया गया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं प्रीफिक्स स्टडी और वहाँ पर सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।